अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम नाउन के डिफरेंट केसेस को स्टडी कर रहे हैं और इस हवाले में ये हमारी दूसरी वीडियो है जिसका टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ पोजेसिव केस। और इस वीडियो में हम उन रूल्स को जानने की कोशिश करेंगे जिनकी रोशनी में पोजेसिव केस या पोजेसिव नाउन को बनाया जाता है। लेकिन व्यूअर्स, इन रूल्स को ठीक तरह से समझने और सीखने के लिए आप लोगों को पहले पोजेसिव नाउन्स का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ये अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए कि ये क्या होते हैं और हमें इनकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है इनको यूज़ करने की। और अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट ठीक तरह से क्लियर नहीं है तो इसके लिए पहले आप हमारी पोजेसिव नाउन वाली वीडियो को देखें जिसे मैंने नाउन की डिफरेंट काइंड्स को पढ़ाने के दौरान बनाया था। और व्यूअर्स, पोजेसिव नाउन या पोजेसिव केस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप लोगों को पोजेसिव केस या पोजेसिव नाउन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये क्लियर नहीं होगा तब तक आपको इस टॉपिक के हवाले से पोजेसिव केस या पोजेसिव नाउन के हवाले से किसी भी चीज़ की ठीक तरह से समझ नहीं आएगी। इसीलिए बार बार मैं आप लोगों को इस वीडियो को देखने को रिकमेंड कर रहा हूँ। इसके अलावा ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को भी ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पोजेसिव केस के साथ साथ नाउन के दूसरे केसेस का भी इंट्रोडक्शन दिया है और इन दोनों वीडियोस के लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। और व्यूअर्स, अगर हम बात करें नाउन के पोजेसिव केस की फॉर्मेशन की या इनको बनाने के रूल्स की, तो इस सिलसिले में आपने एक सादा सी बात अपने जहन में रख लेनी है कि जिस किसी नाउन की भी किसी दूसरी चीज़ के ऊपर पोजेशन, ऑनरशिप या रिलेशनशिप वगैरह को ज़ाहिर करना हो, उस नाउन को उस चीज़ से पहले लिखा जाता है और उस नाउन के पोजेसिव केस को ज़ाहिर करने के लिए उसके साथ पोजेसिव साइन लगा दिया जाता है। पोजेसिव साइन होता है एक एपोस्ट्रोफी और लेटर एस, इन दोनों को मिला के पोजेसिव साइन बनता है। अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। एग्जांपल्स में हमारे पास यहाँ पर दो एग्जांपल्स हैं, रहमान्स साइकिल एंड नुमान्स बुक। अब इन एग्जांपल में रहमान की साइकिल पे और नुमान की बुक पे पोजेशन या ऑनरशिप को जाहिर किया जा रहा है और इसीलिए रहमान को साइकिल से और नुमान को बुक से पहले लिखा गया है और इनके पोजेशन को जाहिर करने के लिए इनके साथ पोजेसिव साइन लगा दिया गया है। पोजेसिव साइन होता है ये कोमे की तरह का जो साइन है, इसे अपोस्ट्रोफी कहते हैं और इसके साथ जो लेटर एस है, लेटर एस और अपोस्ट्रोफी दोनों मिलकर पोजेसिव साइन बनाते हैं। तो इनके पोजेशन को जाहिर करने के लिए इनके साथ जो है ये पोजेसिव साइन लगा दिया गया है जो कि इनकी साइकिल और बुक के ऊपर जो पोजेशन है या ऑनरशिप है उसको जाहिर कर रहा है। इसका मतलब है कि जब भी किसी नाउन के साथ हम ये अपोस्ट्रोफी और एस को लगाएंगे तो वो नाउन जो है वो पोजेसिव नाउन के अंदर तब्दील हो जाएगा और उस नाउन की किसी दूसरी चीज़ के ऊपर पोजेशन, ऑनरशिप या रिलेशनशिप वगैरह को जाहिर करेगा। अब इन एग्जाम्पल में रहमान्स साइकिल का मतलब है रहमान की साइकिल और नुमान्स बुक का मतलब है नुमान की बुक। तो व्यूअर्स, किस्सा मुख्तसर यही है कि नाउन के पोजेसिव केस को बनाने का स्टैंडर्ड तरीका यही है कि एक नाउन को पोजेसिव नाउन में तब्दील करने के लिए उसके साथ एपोस्ट्रोफी और लेटर एस को ऐड कर दिया जाता है, जैसा कि अभी हमने इन एग्जांपल्स में देखा है। और मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में नाउन के पोजेसिव केस को इसी तरह से बनाया जाता है। हाँ, कुछ सिचुएशंस ऐसी भी हैं कि जिनके अंदर ये अपोस्ट्रोफी के बाद वाला लेटर एस नहीं लगाया जाता है। और अभी हम जब नाउन के पोजेसिव केस को बनाने के इन रूल्स को स्टडी करेंगे तो हमें इन तमाम सिचुएशंस का अच्छी तरह से पता चल जाएगा। और अभी जब हम नाउन के पोजेसिव केस को बनाने के इन रूल्स को स्टडी करेंगे तो हमें इन तमाम सिचुएशंस की अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। When noun is plural and does not ends in s, यानी कि जब कोई नाउन प्लूरल हो, प्लूरल फॉर्म के अंदर हो और उस प्लूरल नाउन का जो आखिरी लेटर है वो एस ना हो, तो ऐसे प्लूरल नाउन को पोजेसिव नाउन में तब्दील करने के लिए भी हम वही तरीका इस्तेमाल करेंगे जो हमने सिंगुलर नाउन के लिए किया था, यानी इनके साथ हम एपोस्ट्रोफी और लेटर एस को लगा देंगे। और व्यूअर्स, यहाँ पर हम स्पेसिफिकली उन प्लूरल नाउन्स की बात कर रहे हैं जिनके आखिर में एस नहीं लगा होता। और ये आखिर में एस लगने वाली बात हम इसलिए कर रहे हैं कि जो नाउन की प्लूरल फॉर्म होती है या जो प्लूरल नाउन्स होते हैं उनके आखिर में अक्सर ही एस लगा होता है। तो यहाँ पर ये जो रूल है ये ऐसे प्लूरल नाउन्स के लिए है जिनके आखिर में एस नहीं लगा होता। ये भी एग्जांपल्स देखेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। दिस इज मेंस शॉप, ये आदमियों की दुकान है। दिस इज चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, ये बच्चों का हॉस्पिटल है।
तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये जो मैन है और चिल्ड्रन है ये प्लूरल नाउन है और इनके आखिर में एस नहीं है। ठीक है, मैन जो है एक से ज़्यादा आदमियों को ज़ाहिर कर रहा है और चिल्ड्रन जो है ये एक से ज़्यादा बच्चों को ज़ाहिर कर रहा है। तो इसलिए चूँकि ये ऐसे प्लूरल नाउन है कि इनके आखिर में एस नहीं लगा हुआ, इसलिए इनको पॉजेसिव नाउन में तब्दील करने के लिए हमने ऊपर वाली एग्जांपल के वाला तरीका इस्तेमाल किया, यानी इनके साथ एपोस्ट्रोफी और लेटर एस को लगा दिया है। और मैं फिर ये बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये रूल ऐसे प्लूरल नाउन्स के लिए है जिनके आखिर में यानी जिनका आखिरी लेटर एस नहीं होता। वो वाले प्लूरल नाउन जिनका आखिरी लेटर एस होता है उनके लिए और रूल्स हैं, वो भी हम आगे जाके जब इन रूल्स को स्टडी करेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है व्हेन नाउन इज प्लूरल एंड एंड्स इन एस। हाँ जी, अब आ गई ना वही वाली बात। अब हम उन प्लूरल नाउन की बात करेंगे जिनके आखिर में एस लगा होता है या जिनका आखिरी लेटर जो है वो एस होता है, जो एस के ऊपर जो है ख़त्म हो रहे होते हैं। तो इनके लिए क्या रूल है? रूल ये है ऐड ओनली एन अपोस्ट्रोफी टू नाउन, यानी कि ऐसे प्लूरल नाउन्स जिनका आखिरी लेटर एस होता है, ऐसे प्लूरल नाउन को पोजेसिव नाउन में तब्दील करने के लिए उनके साथ अपोस्ट्रोफी को लगाया जाता है और अपोस्ट्रोफी के बाद वाला एस जो है वो नहीं लगाया जाता है। जैसा कि इन एग्जांपल्स में शो हो रहा है, दिस इज गर्ल्स शॉप, ये लड़कियों की दुकान है। दिस इज बेबीज हॉस्पिटल, ये बच्चों का हॉस्पिटल है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इन दोनों एग्जांपल्स के अंदर गर्ल्स एंड बेबीज ये दोनों प्लूरल नाउन है और दोनों के आखिर में एस लगा हुआ है, यानी आखिरी लेटर एस है, एस पर ये ख़त्म हो रहे हैं। इसीलिए जब हमने इनको पोजेसिव केस में तब्दील किया तो हमने इनके साथ अपोस्ट्रोफी तो लगाया लेकिन अपोस्ट्रोफी के बाद वाला एस नहीं लगाया। और व्यूअर्स आखिरी एस लेटर पर ख़त्म होने वाले ऐसे जो प्लूरल नाउन्स हैं उनके साथ अपोस्ट्रोफी के बाद एस ना लगाने की ये भी लॉजिक हो सकती है कि अगर हम ऐसे नाउन्स के साथ भी अपोस्ट्रोफी के बाद एस लगा देंगे तो एक तो ये सुनने में बड़े ओड लगेंगे और बोलने में भी, ये प्रोनाउंस करने में भी बड़ा अजीब सा महसूस होगा। जैसे अगर इन्हीं की एग्जांपल्स ले लें, इनके साथ हमने अपोस्ट्रोफी के बाद एस लगाया होता तो ये ऐसे हो जाने थे, गर्ल्स शॉप, बेबीज इज हॉस्पिटल। तो आप देख सकते हैं कि ये कहने सुनने में बड़ा अजीब लगता है। और व्यूअर्स हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्लूरल नाउन्स जो हैं उनके आखिर में एस लगा ही होता है, यानी वो एस के ऊपर ख़त्म हो रहे होते हैं। तो बस आपने हमेशा जहन में रखना है कि ऐसे तमाम प्लूरल नाउन्स जो एस पर ख़त्म हो रहे हैं आपने इनके पोजेसिव केस को बनाने के दौरान इनके साथ अपोस्ट्रोफी को लगाना है सिर्फ, और अपोस्ट्रोफी के बाद वाला एस कभी भी नहीं लगाना है। नेक्स्ट है व्हेन टू मैनी हिसिंग साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड ऐड ओनली एन अपोस्ट्रोफी टू नाउन, यानी कि जब भी किसी वर्ड की अदायगी के दौरान आखिर में हिसिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही हो तो ऐसे वर्ड को पोजेसिव केस में तब्दील करने के लिए हम उसके साथ एक अपोस्ट्रोफी को ऐड करते हैं और अपोस्ट्रोफी के बाद वाला एस जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं। व्यूअर्स हिसिंग साउंड कहते हैं सी या सीन या एस की आवाज़ को, जैसे कि इस तरह से सी, जैसे सांप की फुनकार होती है सी। तो जिस भी किसी वर्ड के आखिर में यानी जिस भी किसी वर्ड की अदायगी के दौरान आखिर में हिसिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही हो तो ऐसे वर्ड को पोजेसिव केस में जब हम तब्दील करेंगे तो अपोस्ट्रोफी के बाद वाला एस बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। और ऐसा वर्ड चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यानी ये ज़रूरी नहीं कि प्लूरल नाउन के लिए कोई भी वर्ड चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, अगर वो आखिर में हिसिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो ऐसे वर्ड को पोजेसिव केस में तब्दील करते हुए हम अपोस्ट्रोफी के बाद वाला एस नहीं लगाएंगे। अभी एग्जांपल देखेंगे तो बात क्लियर होगी। आई हैव अपील टू कोर्ट फॉर जस्टिस सेक, मैंने इंसाफ की खातिर अदालत में अपील दायर की। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में जस्टिस की सेक के ऊपर जो पोजेशन है उसको ज़ाहिर करने के लिए सिर्फ अपोस्ट्रोफी को ऐड किया गया और अपोस्ट्रोफी के बाद वाला एस ऐड नहीं किया गया। उसकी वजह यह है कि जस्टिस एक ऐसा वर्ड है कि अगर आप गौर करें तो ये इसकी जब अदायगी होती है, लफ्ज़ को हम बोलते हैं तो अपनी अदायगी के दौरान जस्टिस जो है वर्ड ये आखिर में हिसिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, जस्टिस जस्टिस। इसीलिए जब हमने इसको पोजेसिव केस में तब्दील किया तो अपोस्ट्रोफी के बाद वाला एस नहीं लगाया। और अगर ये हिसिंग साउंड वाले इस तरह के वर्ड्स हैं इनमें हम अपोस्ट्रोफी के बाद एस लगा देते हैं तो ये प्रोनाउंस करने में भी मुश्किल होंगे और सुनने में भी और लगेंगे। जैसे यही वर्ड अगर इसके साथ एस लगा दें तो ये वर्ड इस तरह से हो जाएगा जस्टिस सेक, तो ये गलत है। तो हिसिंग साउंड वाले वर्ड में आपने जहन में रखना है ऊपर वाले रूल की तरह कि यानी ऐसे नाउन जो एस पर एंड हो रहे हैं
तो उनमें भी हम अपोस्ट्रोफी के बाद वाला एस नहीं लगाते। इसी तरह जो आपके हिसिंग साउंड वाले वर्ड्स हैं उनको भी जब हमने पोजेसिव केस में तब्दील करना है तो अपोस्ट्रोफी के बाद वाला एस नहीं लगाना है, चाहे वो सिंगुलर ही क्यों ना हो। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, ही डज नॉट बिलीव इन मोसेस लॉज। अब ये यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो मोसेस है ये भी आखिर में हिसिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। अगर इसके बाद भी हम अपोस्ट्रोफी के बाद एस लगा दें, इस तरह से कर दें मोसेस लॉज, मोसेस लॉज, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, प्रोनाउंस करना भी कंफ्यूजिंग भी होगा, समझ भी ठीक तरह से नहीं आएगी, यानी सुनने में भी ओड होगा। तो बस ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि जिस किसी भी वर्ड के आखिर में हिसिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो हमने जब उनको पोजेसिव केस में या पोजेसिव नाउन में तब्दील करना है तो अपोस्ट्रोफी के बाद वाला एस नहीं लगाना है, चाहे वो वर्ड सिंगुलर हो या वो प्लूरल हो। नेक्स्ट है व्हेन टू नाउन्स आर इन एपोजिशन ऐड possessive sign to the letter only। यानी कि जो nouns इन एपोजिशन होते हैं इनके possessive केस को ज़ाहिर करने के लिए जो बाद वाला noun होता है उसी के साथ ही possessive sign को यूज़ किया जाता है। व्यूअर्स, इस बात को समझने के लिए पहले तो आप ये बात समझें कि noun इन एपोजिशन क्या होता है। देखें, जब एक ही सेंटेंस के अंदर दो noun एक ही चीज़ को ज़ाहिर कर रहे हों, जिनमें से एक noun उस चीज़ का जिक्र कर रहा हो और जो दूसरा नाउन है वो मज़ीद उसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा हो, तो फिर ये जो दूसरा नाउन होता है इसे हम नाउन इन एपोजिशन कहते हैं और पोजेसिव साइन इसी दूसरे नाउन यानी कि जो नाउन इन एपोजिशन होता है इसी के साथ लगाया जाता है। ये भी आप एग्जांपल देखेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। दैट इज अहमद द स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म। वो अहमद जो कि एक स्टूडेंट है उसकी यूनिफॉर्म है। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर यहाँ हमारे पास दो नाउन हैं, एक अहमद और दूसरा स्टूडेंट। लेकिन अगर सेंटेंस की सेंस के ऊपर ज़रा गौर किया जाए तो समझ में आती है ये बात कि ये जो नाउन स्टूडेंट है ये बेसिकली अहमद को ही डिस्क्राइब कर रहा है, ये अहमद की खसूसियत को ही बयान कर रहा है कि अहमद एक स्टूडेंट है। तो लिहाजा ये जो नाउन स्टूडेंट है ये नाउन इन एपोजिशन है। इस सेंटेंस के अंदर अहमद जो है ये प्रिंसिपल नाउन है और इस नाउन को जो दूसरा नाउन डिस्क्राइब कर रहा है वो क्या है, वो नाउन इन एपोजिशन है। जो स्टूडेंट है ये नाउन इन एपोजिशन है। अब जब हमने अहमद की यूनिफॉर्म के ऊपर पोजेशन को शो करना है तो पोजेसिव साइन हमने नाउन इन एपोजिशन के साथ यूज करना है, यानी स्टूडेंट के साथ यूज करना है। और ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि इस तरह की कोई भी सिचुएशन हो जिनमें नाउन इन एपोजिशन यूज हुआ हो तो जो प्रिंसिपल नाउन है उसका पोजेशन शो करने के लिए किसी चीज़ के ऊपर आपने पोजेसिव साइन प्रिंसिपल नाउन के साथ नहीं यूज करना बल्कि नाउन इन एपोजिशन के साथ यूज करना है। यानी कि इसी एग्जांपल में अगर हम अहमद के साथ जो है वो पोजेसिव साइन लगा दें, ये सेंटेंस इस तरह से बना दें दैट इज अहमद्स द स्टूडेंट यूनिफॉर्म, तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। सही सेंटेंस यही है दैट इज अहमद द स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म। नेक्स्ट है व्हेन अ नाउन a title consists of several words add possessive sign only to the last word। यानी कि जब कोई नाउन या टाइटल एक से ज़्यादा वर्ड्स या अल्फाज पर मुश्तमिल हो तो ऐसे नाउन या टाइटल को उनके पोजेसिव केस में तब्दील करने के लिए जो पोजेसिव साइन है वो बिल्कुल आखिरी वाले जो वर्ड होता है उसके साथ लगाया जाता है। जैसा कि द कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी टीम्स विजिट, द किंग ऑफ ओमान्स स्पीच। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इन एग्जांपल्स में ये हमारे पास टाइटल्स हैं और ये एक से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल हैं। तो इनको पोजेसिव केस में तब्दील करते हुए हमने जो पोजेसिव साइन है वो हमने इनके जो लास्ट वर्ड्स हैं टीम्स और ओमान्स उनके साथ लगाया है। यानी कि द कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी टीम्स विजिट, पाकिस्तानी टीम के कप्तान का दौरा, द किंग ऑफ ओमान्स स्पीच, ओमान के किंग की तकरीर। और व्यूअर्स, इस सिलसिले में आपने ये बात जहन में रखनी है कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में पोजेसिव साइन जो है वो किसी और वर्ड के साथ लगा देते हैं आखिरी वर्ड को छोड़कर तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि अगर आप द कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी टीम कर दें, द किंग्स ऑफ ओमान स्पीच कर दें तो ये गलत हो जाएगा। तो बस जहन में रखना है कि जब कोई नाउन हो या कोई टाइटल हो वो पूरा जो है वो डिफरेंट वर्ड्स के ऊपर उसका मफहूम बन रहा है, एक से ज़्यादा वर्ड उसके अंदर यूज हुए हैं, तो आपने उसको पोजेसिव केस में तब्दील करते हुए पोजेसिव साइन हमेशा लास्ट वर्ड के साथ यूज करना है। नेक्स्ट रूल है व्हेन टू नाउन्स आर क्लोजली कनेक्टेड एड पोजेसिव साइन टू द लेटर ओनली। यानी कि जब दो नाउन्स
क्लोजली कनेक्टेड हों तो ऐसे नाउन्स को पॉजेसिव केस में तब्दील करने के लिए जो पॉजेसिव साइन है वो बाद वाले नाउन के साथ लगाया जाता है। देखिए व्यूअर्स, जब भी कोई दो नाउन्स किसी ख़ास मफहूम या ख़ास पस मंज़र को ज़ाहिर करने के लिए आपस में क्लोजली कनेक्टेड हों या करीबी तौर पर जुड़े हुए हों तो ऐसे नाउन्स को पॉजेसिव केस में तब्दील करने के लिए जो पॉजेसिव साइन है वो हमेशा बाद वाले नाउन के साथ लगाया जाता है। जैसे कि रिहान एंड ज़ीशान्स बाइक, सजल एंड आसन्स परफॉर्मेंस। तो व्यूअर्स, इन एग्जांपल पर ज़रा गौर करें। अब इस एग्जांपल रिहान एंड ज़ीशान्स बाइक में रिहान और ज़ीशान इसलिए क्लोजली कनेक्टेड हैं कि ये दोनों एक ही बाइक के मालिक हैं। इसी तरह सजल और आसन ये इसलिए क्लोजली कनेक्टेड हैं कि ये दोनों एक ही प्ले के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं। लिहाजा जब हमने रिहान एंड ज़ीशान की बाइक के ऊपर ऑनरशिप या पोजेशन को शो करना है तो इसके लिए हमें इन दोनों के साथ पॉजेसिव साइन को लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम आखिरी जो हमारा नाउन ज़ीशान है सिर्फ उसी के साथ अगर पॉजेसिव साइन लगा देंगे तो हमारा मफहूम क्लियर हो जाएगा कि रिहान और ज़ीशान ये बाइक दोनों की है, क्योंकि ये दोनों नाउन क्लोजली कनेक्टेड है। इसलिए अगर हम रिहान्स एंड ज़ीशान्स बाइक कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बाइक एक है और दोनों की है, दोनों नाउन क्लोजली कनेक्टेड है, तो इसलिए हमने पॉजेसिव साइन जो है बाद वाले नाउन के साथ लगाना है। इसी से मफहूम क्लियर हो जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह जो है सजल और आसन की जो परफॉर्मेंस वाली एग्जांपल है उसमें भी ऐसे ही होगा। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि जब भी दो क्लोजली कनेक्टेड नाउन्स को हमने पॉजेसिव केस में तब्दील करना है तो हमने जो पॉजेसिव साइन है वो बाद वाले नाउन के साथ लगाना है। नेक्स्ट है व्हेन टू आर मोर कनेक्टेड नाउन्स इम्प्लाई सेपरेट पोजेशन, add possessive sign to each noun separately। यानी कि जब दो नाउन्स आपस में जुड़े हुए हों या कनेक्टेड हों लेकिन वो सेपरेट पोजेशन की तरफ इशारा कर रहे हों तो ऐसे नाउन्स को पॉजेसिव केस में तब्दील करने के लिए जो पॉजेसिव साइन है वो हर एक नाउन के साथ अलग-अलग से लगाना पड़ेगा। हर एक नाउन के साथ अलग-अलग से हमें पॉजेसिव साइन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसा कि फ्राजेस एंड परवीन शाकर्स गज़ल्स, हमायूंस एंड नुमान्स ड्रामास। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इस एग्जांपल में फराज एंड परवीन शाकर ये आपस में कनेक्टेड है। ये कनेक्टेड इसलिए हैं कि ये दोनों शायर हैं, लेकिन अगर हम इनकी गज़ल्स की बात करें तो फराज की अपनी गज़ल हैं और जो परवीन शाकिर हैं उनकी अपनी गज़ल्स हैं, और कोई भी एक ऐसी गज़ल नहीं है जो इन दोनों ने इकट्ठी लिखी हो। लिहाजा जब हमने इन दोनों शोरा का इनकी गज़ल्स के ऊपर पोजेशन के साथ इकट्ठा जिक्र करना है तो फिर हमें पॉजेसिव साइन इन दोनों के साथ अलग-अलग से इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि फ्राजेस एंड परवीन शाकर्स गज़ल्स। और व्यूअर्स, इन एग्जांपल्स को अगर हम ऊपर वाले रूल की एग्जांपल्स के साथ रिलेट करके पढ़ें तो हमें इस बात की ज़्यादा समझ आएगी। इस ऊपर वाली एग्जांपल में दो जो कनेक्टेड नाउन्स थे उनका जो पोजेशन था वो सेम चीज़ के लिए था, एक ही चीज़ के लिए पोजेशन था, तो इसलिए उनके उस पोजेशन को ज़ाहिर करने के लिए जो पॉजेसिव साइन था वो दोनों नाउन्स में आखिरी नाउन के साथ लगा देने से बात बन जाती थी। जैसा कि रिहान एंड ज़ीशान्स बाइक जो है इसके अंदर रिहान और ज़ीशान का जो पोजेशन है वो एक ही बाइक के ऊपर है, बाइक सेम ही है जिसके दोनों मालिक हैं, इसलिए इन दोनों के इस सेम बाइक के ऊपर पोजेशन को शो करने के लिए हमने पॉजेसिव साइन जो है वो सिर्फ ज़ीशान के साथ लगाया और बात क्लियर हो रही है, मफहूम भी क्लियर हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन कुछ हो रहा है। यहाँ पे इस तरह से है कि दो नाउन्स जो हैं वो किसी न किसी वजह से आपस में कनेक्टेड ज़रूर है, लेकिन उनका जो पोजेशन है वो सेपरेट चीज़ों के ऊपर है, यानी दोनों का पोजेशन जो है वो एक चीज़ पे नहीं है, दोनों जो है वो उनका पोजेशन डिफरेंट चीज़ों के ऊपर है। जैसे कि यहाँ पर फराज जो है इसकी गज़ल्स अलहदा हैं और परवीन शाकर की गज़ल्स जो हैं वो अलहदा हैं, इसलिए यहाँ पर जो दो कनेक्टेड नाउन्स हैं उनका जो सेपरेट पोजेशन है तो हर एक नाउन का जो सेपरेट पोजेशन है उसको ज़ाहिर करने के लिए फिर पॉजेसिव साइन भी हर एक नाउन के साथ अलग-अलग से लगाना पड़ेगा, यानी कि हम ये कहेंगे फराजेस एंड परवीन शाकर्स गज़ल्स। तो आपने बस दोनों सिचुएशन में यही रखना है कि जब दो क्लोजली कनेक्टेड नाउन जो हैं उनका पोजेशन सेम चीज़ के ऊपर है तो हमने पॉजेसिव साइन जो है वो आखिरी नाउन के साथ लगाना है, लेकिन जब दो या दो से ज़्यादा नाउन्स उनका पोजेशन दो मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर है
तो फिर उनके पोजेशन को शो करने के लिए हमें पोजेसिव साइन दोनों के साथ अलग अलग से लगाना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे हुमायूंस एंड नुमांस ड्रामाज में भी ऐसे ही है कि हुमायूं और नुमान जो है ये आपस में कनेक्टेड तो हैं, कनेक्टेड इसलिए कि दोनों अदाकार हैं, लेकिन चूंकि दोनों के ड्रामे अलग अलग हैं तो इनके अलग अलग ड्रामों पर इनका पोजेशन शो करने के लिए हमें पोजेसिव साइन जो है वो इन दोनों के साथ अलग से लगाना पड़ेगा। लेकिन ये सिचुएशन इस तरह से होती है कि अगर हुमायूं और नुमान जो है ये एक ही ड्रामे के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं, तो अगर हमने फिर एक ही ड्रामे के हवाले से इनका जिक्र करना है तो फिर ये इस तरह से हो जाना था कि हुमायूं एंड नुमान्स ड्रामा, क्योंकि दोनों का पोजेशन फिर एक ही ड्रामे के ऊपर आ गया। लेकिन यहाँ पर चूंकि हम इन दोनों के अलग-अलग ड्रामों के ऊपर पोजेशन को ज़ाहिर कर रहे हैं, इसलिए फिर पोजेसिव साइन हमें इन दोनों के साथ अलग-अलग से ही लगाना पड़ेगा। हमें कहना पड़ेगा हुमायूंस एंड नुमान्स ड्रामास। ये तो थे फॉर्मेशन ऑफ पोजेसिव केस के चंद रूल्स, लेकिन व्यूअर्स नाउन की केस के लिहाज से स्टडी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसीलिए मुझे आप लोगों को इसे डिटेल में समझाने के लिए इस वीडियो को 4 पार्ट्स के अंदर ऑर्गेनाइज करना पड़ा है, जिसमें से पहले पार्ट के अंदर सेंटेंस स्ट्रक्चर और नाउन के डिफरेंट केसेस, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव और पोजेसिव केस समझाए गए हैं। और इस वीडियो का जो दूसरा पार्ट है जिसे इस वक्त आप देख रहे हैं, इसमें फॉर्मेशन ऑफ पोजेसिव केस को डिस्कस किया गया। इस वीडियो के थर्ड पार्ट में हम पोजेसिव केस को डिफरेंट सेंटेंसेस और डिफरेंट सिचुएशन के अंदर यूज़ करना सीखेंगे। और इस वीडियो का जो फोर्थ पार्ट है उसका टॉपिक है नाउन इन एपोजिशन, जिसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नाउन इन एपोजिशन को डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। इसलिए व्यूअर्स, अगर आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझना और सीखना चाहते हैं तो इन तमाम वीडियोज़ को ज़रूर देखें। और इसके साथ साथ अगर आप पोजेसिव केस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी पोजेसिव नाउन वाली वीडियो को देखें, जिसका जिक्र अभी मैं इस वीडियो के स्टार्ट में भी कर चुका हूं। और इन तमाम वीडियोस के लिंक्स जो हैं वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। और ये जो वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि इसको देख लेने के बाद आप लोगों का फॉर्मेशन ऑफ पोजेसिव केस का कॉन्सेप्ट जो है ये अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।